नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोशल चुगली में। आज की कहानी का टॉपिक है जिनके विचारों में उदारता नहीं है, ऐसी सुंदरता किस कारण। यदि आप बहुत सुंदर हैं पर आपकी सोच छोटी है तो आपकी सुंदरता किसी काम की नहीं है। मन स्वच्छ होना चाहिए, विचारों में उदारता होनी चाहिए, विचार बड़े होने चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, तभी आप सुंदर कहलाते हैं। ये तन आज है कल नहीं है। दोस्तों, अपने विचारों में हमेशा उदारता को बनाए रखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक फ़्लाइट जस्ट चलने ही वाली थी। तभी एक लास्ट पैसेंजर, जो एक सुंदर लड़की होती है, वह आती है और जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठने लगती है तो वह देखती है कि साथ में एक व्यक्ति बैठा है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। वह सकपका जाती है और अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है। वह उस सीट पर बैठती भी नहीं है और एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बटन प्रेस कर देती है। एयर होस्टेस वहाँ आती है और पूछती है, मैम हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो वो कहती है कि मैम मैं इस सीट पर नहीं बैठ सकती, मुझे मेरी सीट कहीं और दे दीजिए। आप फ्लाइट में चेक कर लीजिए और मुझे सीट कहीं और दे दीजिए। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं बैठ सकती, मुझे डर लगता है और मुझे संकुचाया सा महसूस होता है, मैं इसके साथ नहीं बैठ सकती। अब एयर होस्टेस थोड़ा सा असहज महसूस करती है और फिर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मैम आप प्लीज़ यहाँ बैठ जाइए, तब तक मैं देखती हूँ कि फ़्लाइट में कोई दूसरी सीट खाली है या नहीं है। पर वह लड़की एयर होस्टेस की बात नहीं मानती और वहाँ बैठने से साफ मना कर देती है। अब एयर होस्टेस परेशान हो जाती है क्योंकि फ़्लाइट ऑन बोर्ड होने वाली होती है और उसने टेक ऑफ करना होता है, तो सबकी सीट बेल्ट लगनी और ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं। तो वो फटाफट अपने क्रू मेंबर के जो हेड हैं उनके पास जाती है और पायलट से ये बातें कहती है और वह लड़की बैठती ही नहीं है, खड़ी ही रहती है। तब वह एयर होस्टेस पायलट को सारी स्थिति बताती है। वह पूरे विमान में चेक करते हैं और सिर्फ एक फर्स्ट क्लास की सीट खाली होती है। तो पायलट कहता है ठीक है, आप उन्हें फर्स्ट क्लास में शिफ्ट कर दीजिए। बस इतना कहकर पायलट अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। एयर होस्टेस वहाँ जाती है और उस मैम से कहती है कि मैम मैंने सारी फ़्लाइट चेक की और मुझे सिर्फ फर्स्ट क्लास में एक सीट मिली है, और मैं इससे पहले वो लड़की कुछ कह पाती कि भाई मुझे वहाँ पर भेज दो या कुछ भी, वो कहती है कि मैं सर को वहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, अब आप आराम से यहाँ बैठिए, अब आपको तंग करने वाला कोई नहीं होगा, सर को हम फर्स्ट क्लास में शिफ्ट कर देते हैं। वो कहती है आप हमारे साथ फर्स्ट क्लास में बैठकर उड़ान लेना पसंद करेंगे। तो फौजी खड़ा होता है। वह आदमी फौजी था। वह खड़ा होता है और बोलता है, मैम हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं एक फ़ौजी हूँ और कारगिल में एक मिशन के दौरान आतंकवादियों से लड़ते हुए बम विस्फोट में मेरे दोनों हाथ चले गए। जवाब मैं भी इन मैडम को अच्छे से दे सकता था, परंतु मैं वेट कर रहा था कि आप सब क्या रिएक्शन करते हैं। मैं ये सोच रहा था कि मैंने ऐसे लोगों के लिए, उस औरत की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैंने ऐसे लोगों के लिए अपने हाथ गंवा दिए, परंतु आपका उदार बिहेवियर देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। मैं बहुत प्रसन्नता से ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने हाथ अपने देश के लिए बलिदान किए हैं, अपने देश के ऐसे लोगों के लिए बलिदान किए हैं जिनके विचार, जिनके सोच बहुत अच्छी है। इन जैसे लोगों की तरह नहीं। ऐसे इक्का दुक्का लोग तो हमारे देश में बहुत मिलते हैं, पर मैं आपकी सोच से बहुत ही खुश हुआ हूँ, मेरा मन बहुत खुश हो गया है। तो वह उनको उठाकर, एयर होस्टेस उनको उठाकर ले जाती है और फर्स्ट क्लास में बैठाने के लिए जैसे ही लेके जा रही होती है, सारी फ्लाइट तालियों से गूंज उठती है और वह औरत जो वहाँ नहीं बैठ रही थी, शर्मिंदा होकर
अपना मुंह नीचे कर कर वहीं उस सीट पर बैठ जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे विचार हमेशा बड़े होने चाहिए, हमारे विचार जो हैं वो हमेशा उदार होने चाहिए। कभी भी अपनी सोच को संकुचित मत रखिए। यदि कोई डिफरेंटली एबल्ड, मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं कहूँगा, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन आपके साथ बैठ कर ट्रैवल कर रहा है तो उसका भी उतना ही हक है, क्योंकि उससे भगवान ने हमसे डिफरेंट बनाया है। सो किसी को कुछ भी भला बुरा कहने से पहले एक बार अपने मन को ज़रूर टटोल लें कि क्या आप सही कर रहे हैं। किसी को भी भला बुरा कह देना बहुत आसान होता है, परंतु किसी के जख्मों पर मलहम लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमेशा अपने विचारों को बड़ा रखें, अपनी सोच को छोटा ना होने दें, अपने मन को संकुचित मत कीजिए। हमेशा बड़ा सोचें, अच्छा सोचें, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही करें। हमेशा याद रखें कि अगर आपको लगता है कोई नहीं देख रहा, हमेशा भगवान ज़रूर देख रहा है दोस्तों। वो लेखा जोखा ज़रूर करेगा और उसके घर पे आपको पता है देर है पर अंधेर नहीं है। जब उसकी लाठी पड़ती है ना तो कोई नहीं बचाने आता। सो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, लाइक करना, और हाँ, अगर अच्छी लगती हो तो कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद।